हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच। और ये संरचना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 53-34, यानी कि 5 साल, 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। इसे डिटेल में समझेंगे कि ये आखिरकार है क्या चीज़। पूरा बारीकी से और मज़ेदार तरीका से रखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तमाम चीज़ें कर दीजिए तो बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, ये क्या है। 21वीं सदी का लेटेस्ट शिक्षा नीति है। इसी के तहत जो है अब स्कूली एजुकेशन चलेंगे, अब विद्यालय शिक्षा। इसमें जो है 4 तरीकों से अप्रोच है। अप्रोच मतलब तरीका है पढ़ाने का कि आप बालकों को कैसे पढ़ाइएगा। तो यही है 4 ब्लॉक अप्रोच, जिसमें 4 ब्लॉक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये संरचना 53-34 आप देख रहे हैं। फाउंडेशनल स्टेज का अलग तरीका से आप पढ़ाइएगा, उसके बाद अलग से पढ़ाइएगा, मिडिल के लिए अलग से पढ़ाइएगा, सेकेंडरी के लिए अलग से पढ़ाइएगा। तो सभी का तरीका को हम लोग देखेंगे, इसी को अप्रोच कहेंगे, ध्यान रखना है। आइए देखते हैं ज़बरदस्त तरीका से। पहला बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में जो है एनईपी 2020 और भाषा शिक्षण के बीच संबंध देखते हैं। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है भाषा कह रहा है 2020 का उद्देश्य शिक्षा को अधिक क्या करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि आप बालक का समग्र विकास करें, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तमाम चीज़ों का, भाषाई, नैतिक। तो ये बात करता है कि बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये जो है बहुभाषिक पर जोर दिया है, यानी कि अलग अलग भाषाओं को इंटरकनेक्ट करना। ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। कहने का मतलब है कि बालक के रुचि, क्षमता, इंटरेस्ट इत्यादि के आयु के अनुसार जो है शिक्षा देना चाहिए। बहुभाषी पर जोर देता है। ये बहुविषयक यहाँ था, यहाँ बहुविषयक था, यानी कि अलग अलग विषय को क्या करना है, एक साथ कंबाइन करके पढ़ाना है। शुरुआत में आप देखते होंगे तो ईवीएस चलता है। ईवीएस में अलग अलग जो है विषय जुड़े होते हैं, इतिहास, भूगोल, तमाम चीज़ें, सबको इंटरकनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। तो बहुविषयक पर जोर देता है, बहुभाषी पर जोर देता है, मल्टीलिंगुइज्म, यानी प्रारंभिक जो विद्यालय में बच्चा पढ़ता है, छोटा बच्चा को आप देखे होंगे तो अलग अलग भाषाएं होती है उसका, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति और भाषाएं हैं। तो बहुभाषी को यहाँ पर पॉजिटिव रूप से लिया गया है, ये ध्यान रखना है, उसे साधन के रूप में लिया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति गतिविधि आधारित पर जोर देता है, अनुभवात्मक यानी कि करके सीखने पर जोर देता है, कौशल आधारित कॉम्पिटेंसी बेस बनने पर जोर देता है, यानी कि बालक जो पढ़ रहा है उसका उपयोग कर सके। अब बात करेंगे भाषा शिक्षण में जो है विशेष जोर किस पर है। मातृभाषा, स्थानीय भाषा को प्रारंभिक शिक्षा में महत्व देना। मातृभाषा वही है जो आपकी माता के द्वारा भाषा बोला जाता है, सीधा सीधी, यानी कि आपके परिवार में, आस पड़ोस में जो है जो भाषा बोली जा रही है उसी को मातृभाषा कहेंगे। तो मातृभाषा और स्थानीय भाषा को जो है प्रारंभिक शिक्षा में महत्व देना चाहिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये मानना भी है कि जो प्रारंभिक बालक का शिक्षा होता है, जो छोटे बच्चों को शिक्षा दिया जाना चाहिए, वो उसकी मातृभाषा में ही देना चाहिए। दूसरा है बहुभाषिकता को बढ़ावा, अलग अलग भाषाएं को जो है यहाँ पर महत्व देना। और जो है रटने के बजाय समझ एवं प्रयोग पर जोर देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि बालक को आप प्रश्नों को रटवाइए नहीं, हलों को याद नहीं करवाइए, उसे समझ और प्रयोग पर जोर दीजिए। भाषा को केवल जो है विषय नहीं बल्कि सीखने का माध्यम माना जाना चाहिए। ठीक है, भाषा को आप क्या कीजिए, केवल सब्जेक्ट नहीं मानिए। भाषा के माध्यम से ही तो आप सभी चीज़ों को सीख रहे हैं, ये ध्यान रखना है। चाहे जो भी विषय पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो भाषा के माध्यम से पढ़ रहे हैं। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, सभी कौशल जो है यहाँ पर विकसित करना, ये उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। प्रारंभिक स्तर पर जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। FLN का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, शुरुआती जो है ज्ञान होता है, यहाँ ध्यान रखना है ये चीज़।
तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन बातों पर जोर देता है। अब जो है अगला देखते हैं, एक संरचना है 5334। 5334 एक संरचना है, कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देता है। एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे तो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि बालक जो है इन्हीं स्टेजों से होकर उनकी शिक्षा होगी, उनकी एजुकेशन चलेगी। पहले जो ये तरीका था, स्ट्रक्चर था, वो 10+2 था, यानी कि पहले मैट्रिक फिर इंटर, तो ये 10+2 वाला संरचना था। इसी को बदल कर लाया गया है 5334 वाला संरचना। फाउंडेशनल स्टेज वगैरह इसमें शामिल है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर 15 वर्ष का जो स्कूली शिक्षा होता है उसकी संरचना है। कोई भी बालक किसी संरचना से होकर पढ़ेगा। आइए समझे। नई संरचना की जो है क्या कर रहा है कि नई संरचना प्रस्तावित की गई 2020 में। 5334 में पहला क्या चीज़ है, 5 आता है, तो 5 साल। 5 साल को कौन होगा, 3 से 8 वर्ष तक के बालक आपको जो है फाउंडेशनल स्टेज में आएंगे, जो कि 5 वर्षों तक होता है। यहाँ पर खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है बालकों को, और अनुभव के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से दिया जाएगा, जैसे आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल हो गया, और जो है क्लास 1-2 भी इसमें शामिल होता है फाउंडेशनल स्टेज में। दूसरा आता है यहाँ पर प्यूबर्टी स्टेज, जो कि 8 से 11 वर्ष के बालक होते हैं। 3 वर्ष यहाँ पर जो है शामिल होता है। प्यूबर्टी स्टेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है देखिए 1-2 क्लास तो आ गया आपको फाउंडेशनल में, तो 2-3 क्या है, 2 तो खो ये गया है, 2 हो गया है, तो 3, 4 और 5, 5वां क्लास तक 3 क्लास यहाँ पर प्रीपेटी स्टेज में आता है। जो क्वेश्चन पूछेगा हम बता देंगे। फिर मिडिल स्टेज, मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल क्या होता है, 6 to 8 होता है, यानी 6, 7, 8, 3 साल यहाँ पर है। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज, 4 साल का होता है, 9 से 12, 9, 10, 11, 12, 4 साल जो है सेकेंडरी स्टेज में आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर 5334 जो आप देख रहे हैं, ये 15 वर्ष की जो है स्कूली शिक्षा इसमें शामिल होती है। फाउंडेशनल स्टेज हो गया, प्रीपेटी स्टेज हो गया, मिडिल स्टेज हो गया, सेकेंडरी स्टेज हो गया, ये तमाम चीज़ें शामिल है। अब यहाँ पर एक बात आ रहा है कि शुरू में दिया गया था, हमने स्टेज को पढ़ लिया, वहाँ पर बगल में दिया गया था 4 ब्लॉक अप्रोच। ब्लॉक अप्रोच का मतलब होता है तरीका। आप क्या करते हैं, 4 तरीकों से पढ़ाते हैं, अलग अलग स्टेजों पर अलग अलग तरीका। आइए ब्लॉक 1 की बात करते हैं, जो कि फाउंडेशनल स्टेज में उपयोगी है। आधारभूत चरण, ये 5 साल हम बताए थे, 5334 फार्मूला है, 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। तो फाउंडेशनल स्टेज जो है आधारभूत चरण 5 साल का है। लगभग 3 से 8 वर्ष के यहाँ पर बालक शामिल होते हैं। इसमें जो है 3 वर्ष आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, बाल वाटिका और कक्षा 1-2 शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक को, छोटे बालक को 3 वर्ष से क्या करेंगे, नाम लिखा दिया गया है, ठीक है, क्या है, प्ले स्कूल में, चाहे आंगनबाड़ी में, चाहे कह सकते हैं आपको 1-2 क्लास में जाएगा तो विद्यालयों में भी हो गया। तो इसका जो है बच्चों में क्या करना है, उद्देश्य है कि बच्चा क्या करे, भाषा का प्रयोग करने लगे, ठीक है, लैंग्वेज का, उसके संख्याओं का समझ हो, 1, 2, ये सब चीज़ें, संख्याओं का समझ जो है, फाउंडेशनल लिटरेसी वाला मामला हो, सुनने की कौशल बढ़े, बालकों में सुनना सीखे, बोलना सीखे। क्या करना है, ये सभी काम करवाना है। केवल प्रारंभिक पढ़ना स्टार्ट कर दे 1-2 में है तो प्रारंभिक लेखन, सोचने की क्षमता, रचनात्मकता, सामाजिक कौशल का विकास करना शामिल है। अब आता है भाषा पेडागोजी में महत्व क्या है। इस चरण में जो है बच्चे को भाषा करके और अनुभव करके सीखना चाहिए। यानी बालक क्या करेगा, खुद से करके, चीज़ों को देख करके भाषा को सीखेगा। जैसे उदाहरण में समझिए, शिक्षक जो है कहता है कि यह आम है, यह गलत है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक वास्तविक आम दिखाएगा और बोलेगा कि यह क्या है, तो बच्चे बोलेंगे आम, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। इसका रंग कैसा है, तो रंग बताएंगे। आम कैसा होता है, मीठा या खट्टा, तो वो बताएंगे। तुम कब आम खाया, तो ये क्या हो रहा है, बालकों में भाषा कौशल का विकास हो रहा है। इससे जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग और वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली का जो है विकास हो रहा है। फाउंडेशनल स्टेज की विशेषता क्या है, शुरुआत में जो बच्चे होते हैं 3 से 8 वर्ष के, उनकी क्या विशेषता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन हम इसलिए ज़्यादातर इसको डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से सीधा आपसे एक ही चीज़ पूछता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना क्या है, 53 और 34। लेकिन प्रश्न कहाँ से भी पूछ सकता है, इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी है।
फाउंडेशनल स्टेज में आप देखते होंगे, अनुभव भी ये चीज़ों को करते होंगे। छोटे बच्चे क्या करते हैं, खेल के माध्यम से सीख लेते हैं। प्ले स्कूल में तो क्या करवाया जाता है, आंगनबाड़ी में क्या करवाया जाता है, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सीखने पर जोर दिया जाता है। खेल के माध्यम से सीखना, एक्टिविटी करके बालक खुद चीज़ों को करेगा, सीखेगा, जोड़ेगा, तोड़ेगा, तमाम चीज़ें हैं। स्टोरी बेस्ड लर्निंग यानी कहानी, कविताओं और लोक कथाओं का प्रयोग होता है। ओरल लैंग्वेज, बच्चे को बोलने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। मातृभाषा और स्थानीय भाषा, बच्चे जिस भाषा को बेहतर समझते हैं उसका उपयोग सीखने में सहायक होता है। अब क्या है, मातृभाषा के माध्यम से ही चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करना चाहिए। शुरुआत दौर में बालक जो घर से भाषा को सीख कर आया है। दूसरा है, अब ब्लॉक 2 आता है। ब्लॉक 2 जो है प्रिपरेटरी स्टेज के लिए यूज होता है। 3 साल के इसमें जो है बालक आते हैं। 8 से 11 वर्ष के बालक, 3 से 8 हो गया, 8 से 11 ठीक है, 9, 10, 11, 3 साल। आइए, ये 3 साल क्या है समझिए बातों को। प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक तैयारी चरण है ये 3 वर्ष, आयु 8 से 11, कक्षा 3 से 5 होगा, ध्यान रखना है। इस चरण में जो है बच्चा खेल आधारित सीखने को धीरे धीरे अधिक संरचित और व्यवस्थित करने की ओर बढ़ जाता है। यानी कि ये जो चरण है, शुरुआत में तो पूरा खेल खेल में था, बच्चा सीख रहा था 5 साल, ठीक है। लेकिन जब वो 3, 4 और 5 क्लास में रहता है तो क्या होता है समझिए। इस चरण में जो है खेल आधारित सीखने से धीरे धीरे अधिक यहाँ पर संरचित और व्यवस्थित सीखने लगता है, स्ट्रक्चर हो जाता है बालक। भाषा शिक्षण स्तर देखें तो यहाँ पर बालक क्या करने लगता है, रीडिंग पढ़ना सीख जाता है, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, वोकाबुलरी और कम्प्रिहेंशन पर आधारित व्यवस्थित कार्य किया जाता है। उदाहरण में यदि जो है पाठ है पेड़ हमारा मित्र, तो शिक्षक जो है पाठ को पढ़ाएगा, कठिन शब्दों के अर्थ पूछेगा, चित्र दिखाएगा, बच्चों से पेड़ के लाभ पूछेगा, छोटे अनुच्छेद लिखवाएगा, चर्चा करवाएगा। इससे भाषा का प्रयोगात्मक विकास होता है। ये आपको सेकेंड ब्लॉक अप्रोच में है। अब ब्लॉक 3 में देखते हैं तो ये मिडिल स्टेज के लिए है। ब्लॉक 3 भी 3 वर्ष के लिए है। 6 से 8, 6, 7, 8 3 क्लास के बालक होते हैं। 11 से 14 वर्ष के बालक होंगे। कक्षा आपको 6 से 8 के लिए है। यहाँ जो है शिक्षा अधिक विषय केंद्रित और अमूर्त अवधारणा की ओर बढ़ता है। भाषा शिक्षण की विशेषता, विद्यार्थी में आपको जो है यहाँ पर क्या नजर आएगा, बालक आलोचनात्मक चिंतन करने लगेगा। आलोचनात्मक चिंतन मतलब सही गलत इत्यादि तमामों चीज़ों को सोचने लगेगा, फैक्ट पर बात करने लगेगा, व्यवस्थित लेखन करेगा, सही ढंग से लिखने लगेगा, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति करेगा, विश्लेषण, चिंतन और साहित्यिक समझ इत्यादि शामिल है का विकास किया जाता है। उदाहरण में किसी कहानी को जो है पढ़ाने के बाद शिक्षक पूछ सकता है, क्या शिक्षक पूछेगा, शिक्षक कोई कहानी पढ़ा दे रहा है तो शिक्षक क्या पूछ सकता है, यदि कहानी का जो है पात्र ऐसा निर्णय ना लेता तो क्या होता। तो ये अमूर्त चिंतन बढ़ रही है बालक में। यह प्रश्न केवल याददाश्त नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और लैंग्वेज एक्सप्रेशन को विकसित करता है। अब जो है ब्लॉक 4 है जो सेकेंडरी स्टेज के लिए है, 4 साल का होता है। 9, 10, 11, 12 4 जो है क्लास के बालक शामिल होते हैं। लगभग 14 से 18 वर्ष के बालक इसमें शामिल होंगे। इसमें 2 चरणों में समझा जा सकता है, 9, 10 और 11, 12। प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थी को अधिक जो है गहन ज्ञान होना, आलोचनात्मक चिंतन, विषय चयन, रचनात्मकता, प्रभावी संप्रेषण, उच्च शिक्षा करियर के लिए तैयार करना। 4 ब्लॉक की तुलना थोड़ा सा हम कर लेते हैं, आइए समझते हैं। थोड़ा सा 4 ब्लॉक की तुलना हम लोग करेंगे। थोड़ा सा चारों ब्लॉक की तुलना कर लेते हैं। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, आपको जो है आधारभूत चरण, जिसमें 3 से 8 वर्ष के बालक थे, 5 साल की कक्षाएं थी, प्री स्कूल और क्लास 1, 2 था इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य था भाषा की आधारभूत समझ, पढ़ना लिखना सीखना, संख्यात्मक ज्ञान, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास करना रहता है। शिक्षण पद्धति है खेल आधारित शिक्षा देते हैं, छोटे बालक को गतिविधि करवाते हैं, कहानी, कविता और चित्र एवं बातचीत करवाते हैं। भाषा पर जोर दिया जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के नींव ये होता है, यानी कि शुरुआती दौर होता है प्रारंभिक में। फिर आता है प्रिपरेटरी स्टेज, यहाँ पर जो है प्रारंभिक तैयारी चरण है ये।
जिसमें 8 से 11 वर्ष के बालक हैं, 3 वर्ष आते हैं इसमें, 3 से 5 कक्षा शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य है पढ़ने लिखने की दक्षता बढ़ाना, भाषा की समझ विकसित करना, शब्दावली बढ़ाना, बुनियादी अवधारणाओं को मजबूत करना। फिर आता है शिक्षण पद्धति गतिविधि आधारित, खोज आधारित, संवाद और चर्चा आधारित शामिल है। भाषा में जोर दिया जाता है रीडिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन पर। अब आता है मिडिल स्टेज, जो कि 11 से 14 वर्ष तक है, 3 वर्ष की कक्षा होती है, 6 से 8 तक। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत ज्ञान, तार्किक चिंतन, विश्लेषण क्षमता, आलोचनात्मक चिंतन। शिक्षण पद्धतियाँ होगा अनुभवात्मक, विषय आधारित, चर्चा एवं समस्या समाधान वाला। भाषा पर जोर दिया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग करने लगेगा बालक मिडिल स्टेज में, एनालिटिकल राइटिंग करने लगेगा, एक्सप्रेशन देने लगेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज, जो कि आपको जो है यहाँ पर 14 से 18 तक वर्ष के जो है बालक शामिल होते हैं। 4 कक्षाएं होता है, 9 से 12। मुख्य उद्देश्य है गहन ज्ञान जो है अर्जित करवाना, आलोचनात्मक चिंतन बढ़ना, रचनात्मकता और उच्च शिक्षा एवं करियर की तैयारी करने लगता है बालक। शिक्षण पद्धति होगा बहुविषयक, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, स्व अधिगम आधारित यानी खुद से सीखने पर। तो ये ध्यान रखना है। भाषा में जोर जो है एडवांस रीडिंग पर जोर दिया जाएगा, राइटिंग, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पर। अब बात करेंगे यहाँ पर ब्लॉक का सबसे आसान अंतर, फाउंडेशनल जो है स्टेज में क्या होता है, शुरुआती दौर में खेल, यहाँ पर खेलकर सीखना भाषा की नींव है। सेकंड यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखें तो करके और समझकर सीखना पढ़ना लिखना मजबूत करता है। मिडिल में तर्क और विश्लेषण से सीखना विषयगत समझ देता है। सेकेंडरी गहराई से सीखना उच्च शिक्षा एवं भविष्य की तैयारी है। ये ध्यान रखना है। 53-34 वाला फार्मूला, 5 साल फाउंडेशनल, 3 साल प्रिपरेटरी, 3 साल मिडिल और 4 साल सेकेंडरी, जिसमें पहला में जो है नींव दिया जाता है। घर बनाइएगा तो नींव लिया जाता है, फिर उसे तैयारी किया जाता है, उसका समझ किया जाता है कैसे किया जाता है, भविष्य में कैसे ये बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये आपको नज़र आ जाता है। अब बात करेंगे NEP 2020 में 53-34 संरचना में 4 चरण है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। और भाषा शिक्षण में क्रमशः जो है भाषा की नींव, पढ़ना लिखना, विश्लेषणात्मक भाषा कौशल और उन्नत संप्रेषण एवं आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना है। तो ये तरीका है, ये ध्यान रखना है, हमने इसे देखा। अब बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा का महत्व क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है बहुभाषिकता यानी कि मल्टी लैंग्वेजिज्म को महत्वपूर्ण मानती है। त्रिभाषा सूत्र को यहाँ पर दिया गया है, यानी विद्यार्थी को 3 भाषाओं का अध्ययन करना अवसर दिया जाता है, जिसमें किसी भाषा को थोपने के बजाय लचीलापन और विकल्प पर जोर दिया जाता है। एक राज्य या क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार भाषाओं का चयन किया जा सकता है। जैसे हम लोग चयन किए थे किस चीज़ का, 3 में, यहाँ पर हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और संस्कृत हो गया। तो ये 3 भाषाएं थी। मातृभाषा का जो है महत्व थोड़ा समझेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है प्रारंभिक वर्षों में जहाँ तक भी संभव हो उससे ऊपर भी मातृभाषा, घर के भाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित करता है और कहता है इसमें शिक्षा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो है बच्चा जिस भाषा को पहले से परिचित है उसमें अच्छे ढंग से सीख पाएगा। जैसे हिंदी में मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, हिंदी आप जान रहे हैं, तो अच्छे ढंग से चीज़ों को सीखिएगा, अवधारणा जल्दी समझेगा, आसानी से जो है व्यक्त हो सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है, सीखने से जुड़ाव महसूस कर सकता है। अब भाषा समझ में नहीं आ रहा है तो आप जुड़िएगा कैसे। जैसे यदि बच्चा घर में हिंदी स्थानीय भाषा बोलता है और शिक्षक अचानक पूरी तरह से अपरिचित भाषा यानी कि इंग्लिश अवधारणा समझाता है तो भाषा स्वयं सीखने में बाधा बन जाती है। ध्यान रखना है, कहाँ भाषा बाधा बन रही है, जहाँ पर आप उस भाषा को नहीं जान रहे हैं तो वो सीखने में बाधा बन रही है। इसलिए परिचित भाषा को शिक्षण सहायक संसाधन बनाया जा सकता है। अब अगला है कि भाषा शिक्षण में 4 प्रमुख कौशल हैं, जिसमें कि पहला है श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। ये ध्यान रखना है। भाषा आपसे पूछेगा भाषा शिक्षण में कितने कौशल हैं, तो 4 स्किल हैं। लिसनिंग स्किल, जिसमें दूसरी की बात को सुनते हैं और समझते हैं। दूसरा है स्पीकिंग स्किल यानी वाचन कौशल यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तीसरा है रीडिंग स्किल, पठन कौशल, जिसमें लिखित सामग्री को समझाना आपको है।
ये ध्यान रखना, समझना है, यानी कि पढ़े हुए चीज़ को, जैसे किताब आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़े हुए चीज़ को समझ भी रहे हैं, तो लिखित सामग्री को समझ रहे हैं। चौथा है राइटिंग स्किल, यानी लेखन कौशल। ये क्या है? विचारों को लिखित रूप से व्यक्त करना या देना, ये इम्पोर्टेंट है। भाषा शिक्षण केवल व्याकरण के नियम याद करना नहीं है, भाषा का वास्तविक उद्देश्य जो है प्रभावी संप्रेषण है। भाषा शिक्षण में NEP 2020 की पैडागोजिकल अप्रोच क्या है? तो पैडागोजिकल अप्रोच ये है कि भाषा शिक्षण हमेशा चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। कोई भी शिक्षण हो, भाषा ही नहीं, वो बाल केंद्रित ही होना चाहिए, यानी बच्चे सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में होंगे, उसके रुचि क्षमता के अकॉर्डिंग शिक्षा देना चाहिए, कॉन्टेम्पेंसिव बेस होना चाहिए, केवल ज्ञान नहीं देना चाहिए, ज्ञान के प्रयोग महत्वपूर्ण है, यानी कि बालक को जो आप पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाए हुए चीज़ को वो दैनिक जीवन में उपयोग भी कर सके। एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, अनुभव करके सीखना चाहिए, खुद से कोलेबरेटिव होना चाहिए, यानी सहयोगात्मक, सहयोग में सीखना चाहिए। कम्युनिकेशन बेस होना चाहिए, यानी संवाद एवं अभिव्यक्ति पर जोर। अब अगला है क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क एवं विश्लेषण को बढ़ावा देता है। अब क्या है यहाँ पर? आर्ट इंटीग्रेटेड, यानी कला को जो है सीखने से जोड़ना इत्यादि शामिल है। शिक्षक की भूमिका क्या होगा? शिक्षक हमेशा क्या होगा? मार्गदर्शक के रोल में होगा, फैसिलिटर होगा, ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है 20 की दृष्टि से शिक्षक केवल व्याख्यान देने वाला नहीं होना चाहिए, फैसिलिटर होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए कि क्या गतिविधि हो रही क्लास में, उसे देखने वाले, प्रेरक होना चाहिए, यानी मोटिवेट करे बालकों को, सहयोगी होना चाहिए कि भूमिका निभाता है। उदाहरण में बच्चा किसी कहानी का जो है अलग अर्थ बताता है तो शिक्षक को गलत नहीं कहना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों सोचा और कहानी के किस भाग से तुम्हें यह लगा, यह पूछना चाहिए। इससे बालक का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। अगला है असेसमेंट और NEP 2020। मूल्यांकन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? मूल्यांकन का मतलब है बालक ने कितना सीखा उसे जांचना। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है। मूल्यांकन ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था? परीक्षा ली जाती थी तो आपको अंक दे दिए जाते थे, लेकिन अभी के जो अप्रोच है उसमें क्या है? लेटेस्ट अप्रोच में मूल्यांकन क्यों किया जाता है कि बच्चा वास्तव में क्या समझा और जो है क्या समझ और कर सकता है, इसे जांचने के लिए जो है ये किया जाता है कि बालक क्या कर सकता है और क्या समझता है। असेसमेंट। अब समझिए यहाँ पर भाषा में उदाहरण, केवल संज्ञा की परिभाषा याद करवाना सही नहीं है। बच्चे को जो है वाक्यों में संज्ञा पहचानने और स्वयं वाक्य बनाने के लिए दें तो सही तरीका ये होगा। अब आते हैं वन लाइनर में हम थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है कि NEP 2020 में 53-34 जो है नई यहाँ पर क्या है? करिकुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि सिलेबस की संरचना है, ये पूछता है। फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का, प्रिपरेटरी 3 साल का, मिडिल 3 साल का, सेकेंडरी 4 साल का। फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष के बालक आते हैं। प्रिपरेटरी जो है स्टेज में 3 से 5 कक्षा के बालक आते हैं। मिडिल स्टेज में जो है 6 से 8 कक्षा के बालक आएंगे। सेकेंडरी स्टेज में 9 से 12। FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल जो है लिटरेसी न्यूमरेसी। फाउंडेशनल स्टेज में FLN की जो है विशेष प्राथमिकता दी गई है। फाउंडेशनल लर्निंग में जो है प्ले बेस्ड पेडागोजी होगा, यानी खेल आधारित शिक्षा होगा शुरुआती बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। भाषा सीखने में जो है मौखिक भाषा का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। लिसनिंग भाषा के 4 प्रमुख कौशलों में से एक है। स्पीकिंग भाषा कौशल के मौखिक कौशल से संबंधित है। स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, पढ़ते हैं तो अर्थ को भी आप ग्रहण करते हैं। रीडिंग जो है लिखित भाषा को समझने का कौशल है। राइटिंग जो है अपने आप को लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, लिखकर आप अपनी बातों को बताते हैं। NEP 2020 बहुभाषिकता को जो है प्रोत्साहित करती है। मातृभाषा स्थानीय भाषा जो है प्रारंभिक सीखने में सहायक है। NEP 2020 कॉन्टेम्पेंसी बेस्ड लर्निंग पर जोर देता है। रटने के बजाय समझ और अनुप्रयोग का महत्व दिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में अनुभव के माध्यम से जो है सीखना होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में जो है विश्लेषण और तर्क महत्वपूर्ण है। शिक्षक की भूमिका हमेशा फैसिलिटर का होगा। मूल्यांकन केवल अंक देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। बालक ने क्या सीखा, कैसे सीखा, क्या सुधार किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें शामिल होगी। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य जो है प्रभावी संप्रेषण है। कला एकीकृत शिक्षा रचनात्मकता को बढ़ावा देगा।
यहाँ पर प्रेपरेटरी स्टेज में जो है पढ़ने लिखने की दक्षताओं को अधिक व्यवस्थित किया जाता है। मिडिल स्टेज में जो है अमूर्त और विषयगत समझ बढ़ती है। सेकेंडरी स्टेज में विद्यार्थी को उच्च शिक्षा एवं भविष्य की दिशा के लिए तैयार किया जाता है। आइए अब हम लोग बात करेंगे MCQ पर, पूरा डिटेल में चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई स्कूली संरचना क्या है? 53-34 जो है आपको NEP 2020 के विकासात्मक आवश्यकता के अनुसार 53-34 संरचना प्रस्तावित की गई है, जिसमें 5 साल फाउंडेशनल, 3 साल प्रिपरेटरी, 3 साल मिडिल और 4 साल सेकेंडरी शामिल है। फाउंडेशनल स्टेज की कुल अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष की है। फाउंडेशनल स्टेज जो है आपको यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज में 3 वर्ष प्री स्कूल यानी स्कूल से पहले प्ले स्कूल और क्लास 1-2 शामिल होता है, ध्यान रखना है। 5 साल। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल की होती है, ध्यान रखना है। प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं आएगी? तो 3, 4, 5 3 कक्षा आएगी। प्रिपरेटरी स्टेज की अवधि जो है 3 वर्ष की होती है, इसमें 3, 4, 5 कक्षा आती है। अगला है मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षा आती है? तो मिडिल स्टेज में 6 से 8 कक्षा आती है, ध्यान रखना है। 6, 7, 8 3 साल का होता है। मिडिल स्टेज लगभग 11 से 14 वर्ष के बालक इसमें जुड़े होते हैं, इसमें कक्षा 6 से 8 तक होता है। अगला है सेकेंडरी स्टेज की अवधि क्या है? 4 साल की है, जिसमें 9, 10, 11, 12 4 कक्षाएँ होती है, ये ध्यान रखना है सेकेंडरी स्टेज में। अगला है फाउंडेशनल स्टेज में जो है किस प्रकार का पेडागोजी उपयोग है? तो फाउंडेशनल में खेल आधारित प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सी ऑप्शन। छोटे बच्चों को खेल खेल से ही तो सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को पढ़ते आप देखे होंगे। छोटे बच्चों के लिए जो है खेल गतिविधि, कहानी, कला और अनुभवात्मक अधिगम सीखने के लिए अधिक प्रभावी है। अगला क्वेश्चन, भाषा के 4 प्रमुख कौशल के सही क्रम क्या है? तो सही क्रम ये है कि पहले आप क्या करते हैं? सुनते हैं, फिर क्या करते हैं? सुनी हुई बातों को समझ लिए हैं तो फिर बोलिएगा आप, ठीक है, आपने बोला। फिर क्या करते हैं? फिर पढ़ते हैं चीज़ों को, फिर लिखना सीखते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर क्या है? एल के बाद क्या हो जाएगा? LSRL, यानी कि एल मतलब क्या हो गया? लिसनिंग, सुनना। यहाँ पर बोलने के लिए क्या हो गया? एस मतलब स्पीकिंग, बोलना। आर मतलब रीड मतलब पढ़ना। और एल शुरू में एल और लास्ट में एल। एल मतलब या एल नहीं, राइटिंग हो जाएगा। तो LSRW ऐसे याद रखिएगा। भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा में परिचित भाषा का उपयोग क्यों सहायक है? प्रारंभिक शिक्षा में परिचित भाषा का उपयोग क्यों सहायक है? बच्चा अवधारणाओं को आसानी से समझ सकता है। अब मान के चलिए कि हिंदी आप जान रहे हैं और आपको जो है कॉन्सेप्ट इंग्लिश में बताया जा रहा है, जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश बोलते जा रहा हूँ, तो आप सही ढंग से नहीं सीख पाइएगा। तो ये आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। परिचित भाषा जो है बच्चे के लिए संज्ञानात्मक बोझ कम कर सकता है और उसकी जो है अपनी बात व्यक्त करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 प्रोत्साहित करता है बहुभाषिकता को, मल्टीलैंग्वेज को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है भाषाई विविधता को महत्व देती है, क्योंकि अलग अलग भाषा, अलग अलग समुदाय के बालक आते हैं विद्यालय में, तो मल्टीलैंग्वेज को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मुख्य जोड़ किस पर है? तो ये ज्ञान का उपयोग और दक्षता पर जोड़ है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में क्या होता है? विद्यार्थी अपने ज्ञान, कौशल और समझ का वास्तविक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे जो चीज़ पढ़े उसे अपने जीवन में जो है उपयोग करेंगे। जैसे जोड़ सीखे तो वो बाजार जाएंगे तो जोड़ के माध्यम से सामान खरीदेंगे, उपयोग है एक तरह का। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कहानी पढ़ाने के बाद बच्चे से पूछता है कि तुम इस पात्र के स्थान पर होते तो क्या करते? यह किस तरह का उदाहरण है? तो यह आपको क्रिटिकल थिंकिंग का उदाहरण है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है यह प्रश्न बच्चों को, क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है? बच्चों को सोचने, विकल्प बनाने और अपने विचार के कारण बताने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का अर्थ क्या है? तो अनुभव के माध्यम से सीखना। बच्चा किसी अवधारणाओं को वास्तविक अनुभव, जैसे हमने बताया था कि एक टीचर है फाउंडेशनल स्टेज में, आम जो है क्या है ये छोड़कर पूछ सकता है कि आम दिखाकर पूछ सकता है कि यह क्या है, यह कैसा लगता है, इसका रंग कैसा है, तुम कब आम खाए थे? तो ये क्या है? वास्तविक अनुभव कर रहा है बालक। जब बच्चा किसी अवधारणाओं को वास्तविक अनुभव, गतिविधियों या प्रयोग के माध्यम से सीखता है तो इसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 में लर्नर सेंटर पेडागोजी यानी चाइल्ड सेंटर पेडागोजी सेम ही हो गया। लर्नर मतलब जो सीख रहा है, कौन सीख रहा है? बालक ही सीख रहा है।
में जो है शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होगी, हमेशा फैसिलिटेटर की होगी। शिक्षक सीखने के अवसर तैयार करता है, मार्गदर्शन देता है और बच्चे को स्वयं सीखने के लिए सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव बेस असेसमेंट का मुख्य प्रश्न क्या है? तो मुख्य प्रश्न ये है कि बच्चा सीखी हुई बात का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह मुख्य प्रश्न है। कॉम्प्रिहेंसिव बेस असेसमेंट में जो है ज्ञान के एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 से 8 किस स्टेज में आता है? तो ये मिडिल स्टेज में आएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 से 5 कक्षा जो है आपको प्रिपरेटरी स्टेज है, 6 से 8 मिडिल स्टेज है और 9 से 12 सेकेंडरी स्टेज है। अगला क्वेश्चन भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? तो प्रभावी संप्रेषण और अभिव्यक्ति का विकास करना। जो है भाषा मूलतः आपको क्या करता है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण को जो है बढ़ाता है, आपके बातचीत करने का तरीका को बढ़ाता है, अपने आप को व्यक्त करने के तरीका को बढ़ाता है, दूसरे के सुनने के तरीका को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी का संतुलन विकास आवश्यक है। अगला क्वेश्चन किसी गतिविधि में लिसनिंग स्किल का सबसे सीधा अभ्यास होगा, यानी कौन सा आप काम करेंगे जिससे आपको लिसनिंग स्किल सबसे अच्छा होगा? तो कहानी सुनकर प्रश्नों का उत्तर देना, ए ऑप्शन हो जाएगा। कहानी में आप क्या कर रहे हैं? बातों को सुन रहे हैं, दूसरे कोई बोल रहा है तो आप सुन रहे हैं और उसके प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है ये। जब विद्यार्थी कहानी बातचीत को ध्यान से सुनकर उसका अर्थ समझता है और जो है उत्तर देता है तो उसे लिसनिंग स्किल विकसित होती है। अगला है विद्यार्थी से अपने अनुभव पर छोटे अनुच्छेद लिखवाना किस कौशल को प्रमुख रूप से विकसित करता है? छोटा सा अनुच्छेद लिख रहा है तो राइटिंग स्किल हो गया। ये लिखना मतलब राइटिंग, अपने विचारों एवं अनुभवों को लिखने के रूप में व्यवस्थित करना लेखन कौशल है। अगला क्वेश्चन 4 विद्यार्थी को समूह बनाकर कहानी का जो है वैकल्पिक अंत लिखने को कहना किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? ये कोऑपरेटिव लर्निंग का है, कोलैबोरेटिव का। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है? साथ मिलकर काम करते हैं जो है सभी विद्यार्थी, यानी जब विद्यार्थी के समूह में जो है विचार साझा करने का एक कार्य पूरा करते हैं तो उसे कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन एनईपी 2020 के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है बहुभाषिकता, बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित और दक्षता आधारित। ये ध्यान रखना है। एनईपी 2020 जो है शिक्षा को लर्नर सेंटर यानी चाइल्ड सेंटर, एक्टिविटी बेस यानी करके सीखने, कंटेम्पेंसी बेस जानकारियों को उपयोग करने अपने दैनिक जीवन में, मल्टी लैंग्वेजिज्म, यहाँ पर लैंग्वेज यानी कि अलग अलग भाषाओं का यहाँ पर समान है। एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, अनुभव करके, कोलैबोरेटिव यानी कि साथ में करके सीखना पर जोर दिया जाता है। इसलिए जो है भाषा शिक्षण में बच्चों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और जो है वास्तविक जीवन में भाषा का प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे जो कि रिवीजन देख लेंगे, जो चीज़ें पढ़े। याद रखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संरचना 53-34 है। पहला में खेल आधारित शिक्षा दिया जाता है, फिर तैयारी, फिर विषय और फिर भविष्य पर जोर दिया जाता है। फाउंडेशनल स्टेज खेल, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी, नंबर का ज्ञान दिया जाता है, शुरुआती संख्या का यहाँ पर भाषा की नींव स्टार्ट हो जाती है। प्रिपरेटरी स्टेज में बालक पढ़ना, लिखना और गतिविधि करना सीखता है। मिडिल स्टेज में जो है विषयगत ज्ञान दिया जाता है, जैसे कि आपको साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तमाम चीज़ें। तर्क यहाँ पर बालक करने लगेगा, विश्लेषण करने लगेगा। सेकेंडरी स्टेज में गहन ज्ञान होगा। देखिएगा कि जो 9, 10, 11, 12 के जो बुक रहते हैं उसमें गहन ज्ञान रहता है। विकल्प और उच्च शिक्षा करियर के लिए यहाँ पर तैयार होते हैं बालक। सबसे महत्वपूर्ण जेटेड फैक्ट एनईपी 2020 की संरचना 53-34 है। फाउंडेशनल स्टेज जो है 3 से 8 वर्ष का है, 5 वर्ष शामिल होते हैं यहाँ पर बालक, जो कि प्री स्कूल और क्लास 1-2 है। प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11, यहाँ पर 3 से 5 कक्षा के बालक शामिल हैं, ध्यान रखना है। फिर आता है मिडिल स्टेज जो कि 11 से 14 वर्ष तक का है, 6 से 8 जो है क्लास के बालक इसमें होंगे। सेकेंडरी स्टेज 14 से 18, 9 से 12 क्लास के बालक यहाँ पर होंगे। यहाँ पर लैंग्वेज जो है आपको सबसे पहले आता है लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ये सही क्रम है भाषा को जो है स्किल का, लैंग्वेज स्किल का।
भाषा कौशल का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है मल्टी लैंग्वेजिज्म, मदर या फिर लोकल लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा और जो है स्थानीय भाषा पर जोर देता है। इसमें शिक्षा की बात करता है, अलग अलग भाषाओं को जो है ये समान देता है और FLN की बात करता है, ये ध्यान रखना है। पेडागोजी जो है चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। भाषा शिक्षण एक्टिविटी बेस होना चाहिए, करके सीखना। एक्सपेरिमेंटल यानी खुद देखकर अनुभव करके। कॉन्टेम्पेंसी बेस यानी किए हुए कामों को वो उपयोग कर सके अपने जीवन में। असेसमेंट कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और कॉन्टेम्पेंसी। टीचर जो है क्या होगा, हमेशा गाइड होगा, फैसिलिटर होगा, सहायक, मार्गदर्शक, ये होगा सहायता प्रदान करता। एग्जाम मंत्रा की बात करें NEP 2020 में जो है भाषा को रटने की विषय वस्तु नहीं बल्कि समझने, व्यक्त करने और वास्तविक जीवन में प्रयोग करने की क्षमता के रूप में जो है विकसित किया जाता है। तो चलिए हमने पूरा डिटेल में समझ लिया हर एक चीज़ को, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, रिवीजन, तमाम चीज़ें हमने किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।